जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान राम के वंश वृक्ष का दर्शन करेंगे। कितने महान पूर्वजों के आशीर्वाद के फलस्वरूप, कितने महान जो है राजाओं के कर्म फल के जो है प्रसाद स्वरूप भगवान राम का जन्म होता है। आज हम उस वंश के वृक्ष को दर्शन करेंगे। उस वंश वृक्ष में कितने महान राजाओं का जन्म हुआ, उन महान राजाओं के आज मात्र नाम को श्रवण करेंगे। इनमें से कुछ राजाओं की कथाओं को हम छोटी छोटी एपिसोड बना करके उनकी कथाओं को हम श्रवण करेंगे। आज हम केवल उनकी वंश वृक्ष को दर्शन करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से 10 मानस पुत्र जन्म लेते हैं। उन 10 मानस पुत्रों में मरीचि का मुख्य स्थान है। मरीचि के साथ दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह होता है। उनमें से अदिति नाम की कन्या से जो जितने भी देवता गण हैं वो देवता जन्म लेते हैं। अदिति से ही 12 आदित्य जन्म लिए। उन 12 आदित्य को ही विवस्वान कहा गया है। विवस्वान अर्थात सूर्य भी उनको कहा जाता है। इन विवस्वान के जो है पुत्र के रूप में वैवस्वत मनु जन्म लेते हैं। वैवस्वत मनु, इनसे ही वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ होता है। जब वैवस्वत मनु जन्म लेते हैं तब उनके यहाँ इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। जब इक्ष्वाकु राजा आए तो वो इतने महान प्रतापी राजा होते हैं कि यहीं से सूर्य वंश का विस्तार माना गया है, यहीं से सूर्य वंश का प्रादुर्भाव माना गया है। इक्ष्वाकु के यहाँ ही विकुक्षी नाम के राजा हुए। इनको ससाद भी कहा जाता है। विकुक्षी के यहाँ पंचजन्य नाम के राजा हुए। पंचजन्य से कुची नाम के राजा का प्रादुर्भाव होता है। कुची से बाण राजा का जन्म होता है और बाण के यहाँ ही अनरण्य नाम के राजा का जन्म होता है। अनरण्य से त्रिशंकु, जिनको बाद में सत्यव्रत कहा गया, इन त्रिशंकु के यहाँ त्रिशंकु राजा का जन्म होता है, जिनको सत्यव्रत कहा गया। त्रिशंकु के यहाँ राजा हरिश्चंद्र का जन्म होता है। हरिश्चंद्र की कथा आप सबको पता है। इनको भी हम एक एपिसोड में इनकी भी कथा को हम श्रवण करेंगे। हरिश्चंद्र के पुत्र होते हैं रोहित। रोहित की भी कथा को हम श्रवण करेंगे। रोहित के यहाँ होते हैं हर्ष्य। यहाँ से हर यश्व नाम का वंश का भी विस्तार होता है। हर्ष्य राजा, इनकी कथाओं को भी हम श्रवण करेंगे आने वाले एपिसोड में। हर्ष्यों से वसुमत नाम के राजा होते हैं। वसुमत से त्रिधन्वा नाम के राजा का प्रादुर्भाव होता है। त्रिधन्वा से त्रयारूढ़ नाम के राजा हुए। त्रयारूढ़ से सत्यव्रत नाम के राजा होते हैं। इनको भी त्रिशंकु कहा गया है। सत्यव्रत नाम के राजा हुए। इनको भी त्रिशंकु कहा जाता है। बाद में इनकी भी कथा को हम श्रवण करेंगे, क्यों इनको त्रिशंकु कहा गया। इनके बाद इनके ही परिवार में सगर राजा का जन्म होता है, जिनकी कथा को हम कल के एपिसोड में श्रवण कर लिए हैं। सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए कैसे भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, इनकी कथा को हमने कल के एपिसोड में श्रवण किया हुआ है। जब सगर जन्म लेते हैं सत्यव्रत के यहाँ, तो उनके यहाँ फिर अंशुमान आते हैं। अंशुमान के यहाँ से राजा दिलीप का जन्म हुआ। दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को कहा कि तुम गंगा को लाने के लिए प्रयास करो, और भगीरथ ने अपने भगीरथी प्रयास के माध्यम से भगवती गंगा को लाने में जो है सफल होते हैं। और भगीरथ के यहाँ होते हैं श्रुत नाम के राजा हुए। श्रुत के यहाँ नाभाग राजा जन्म लेते हैं, जिनकी कथा को हम आने वाले एपिसोड में श्रवण करेंगे। नाभाग से अम्बरीश, इनकी कथा को हम श्रवण कर चुके हैं। अम्बरीश से सिंधुदीप जन्म लेते हैं। सिंधुदीप से अयुतायु नाम के राजा हुए। अयुतायु के यहाँ ऋतुपर्ण नाम के राजा जन्म लेते हैं। ऋतुपर्ण से सार्वकर्मा नाम के राजा हुए। सार्वकर्मा के बाद उनके यहाँ उनके उस वंश में सुदास नाम के राजा हुए। इनकी भी कथा को हम श्रवण करेंगे। सुदास के बाद मित्रशह नाम के राजा हुए। इस मित्रशह को वशिष्ठ जी ने जो है श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था, इसकी कथा को हम श्रवण करेंगे। मित्रशह से अश्मक नाम के राजा हुए। अश्मक से मूलक नाम के राजा होते हैं। मूलक के यहाँ सतरथ नाम के राजा होते हैं। सतरथ के यहाँ कुत्सुक नाम के राजा हुए हैं। ककुत्सथ नाम के राजा हुए। ककुत्सथ के यहाँ अनुराश नाम के राजा होते हैं। अनुराश के वंश में पृषग्न नाम के राजा हुए। पृषग्न के यहाँ सुदुम्न नाम के राजा होते हैं। सुदुम्न के यहाँ सुमित्र पैदा होते हैं। सुमित्र के यहाँ रघु का जन्म होता है।
यहीं से रघुवंश का जो है सूर्यवंश को रघुवंश कहा जाने लगा। जब सुमित्र के यहाँ रघु जन्म लेते हैं तो ये इतने महान प्रतापी हुए कि यहाँ से जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यह कहावत यही से चरित्रार्थ होता है। और अब से सूर्यवंश जो है रघुवंश कहलाने लगा है। इनके के कारण सूर्यवंश को रघुवंश कहा जाने लगा। इन रघु के यहाँ राजा अज का जन्म होता है। अज के बाद राजा दशरथ का जन्म होता है। दशरथ के यहाँ ही 4 पुत्र के रूप में भगवान राम प्रकट हुए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन रूप में राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, जिनमें भगवान राम की कथा को हम श्रवण करेंगे एवं अन्य जो भाई हैं उनके बारे में भी संक्षिप्त में विस्तार श्रवण करेंगे। श्री राम के यहाँ लव और कुश का जन्म होता है। लव कुश के बाद भी उनकी बहुत सारी जो है संततियां हैं, उन संततियों के बारे में भी हम धीरे धीरे कथाओं में श्रवण करेंगे। लव और कुश को उत्तर एवं दक्षिण कौशल का राजा बनाया गया। उत्तर में जो है लव को देते हैं, लव को शासन करने के लिए भगवान राम ने दिया है, और दक्षिण में कुश को देते हैं, जिसको कुशावती चेत अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ को बताया गया है। इस प्रकार से यह भगवान राम का महान वंश वृक्ष है। इन महान राजाओं की कथाओं को हम छोटी छोटी एपिसोड में, आने वाले एपिसोडों में हम श्रवण करेंगे और देखेंगे कि हमारे भगवान राम का वंश कितना महान था, कितना पावन था, कितना पवित्र था। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।